मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. यदि आप अपने इन्वर्टर और बैटरा से बार बार परेशान हैं और नहीं मिल पा रहा है कोई सॉल्यूशन, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि शहर दरभंगा के बीचों बीच दुनार चौक पर VIP रोड में दुर्गा मंदिर के ठीक बगल में हो चुका है विश्व स्तरीय कंपनी टेस्ला पावर डिस्ट्रीब्यूटर गुप्ता इंटरप्राइजेज का भव्य शुभारंभ। यहां नया बैटरा और नए इन्वर्टर समेत पावर सॉल्यूशन तो इस कंपनी के मिलेंगे ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपके पुराने बैटरा में यदि 10% भी पावर बचा हुआ होगा तो यहाँ यह पूरी नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से नया और फुल पावर में आ जाएगा। यह टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार लॉन्च हुई है, जिसका भरपूर फायदा आपको यहाँ मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर प्रोप्राइटर ईश्वर प्रसाद, संजीव कुमार, मनोज गुप्ता, मनीष गुप्ता, रजनीश कुमार, डॉक्टर मिताली, डॉक्टर अमित कुमार, संजय लाला, प्रमोद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, ZBM कंपनी के ईस्ट इंडिया के राकेश कुमार श्रीवास्तव, स्टेट हेड बिहार अनीश कुमार सिंह, ASM नॉर्थ बिहार अमरेंद्र सिंह, FDM बिहार निरंजन कुमार समेत कई जाने माने लोग उपस्थित थे। टेंडर में गड़बड़ी को लेकर निगरानी विभाग की टीम पहुंची दरभंगा। भाजपा विधायक की शिकायत के आलोक में जांच कर वापस लौटी टीम। यह बड़ी खबर दरभंगा से है। दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के द्वारा टेंडर में गड़बड़ी को लेकर निगरानी विभाग की टीम दरभंगा पहुंचकर अभियंताओं के द्वारा कराए गए विभागीय कार्य की जांच की। इस बात की शिकायत केवटी से भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा ने भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं के द्वारा निकाले गए टेंडर को रद्द कर विभागीय कार्य मनचाहे संवेदक से करवाकर घोटाले की शिकायत भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जाँच करवाने का अनुरोध किया था। विभागीय सचिव के निर्देश पर निगरानी विभाग की एक सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची। सर्किट हाउस अधीक्षण अभियंता के आवासीय परिसर, ऑफिसर्स कॉलोनी सहित अन्य सरकारी भवन की जांच की। जांच के बाद निगरानी विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज करते रहे। बता दें कि वर्ष 2022-23 में एक निविदा जिसमें 112 ग्रुप में कुल 5 करोड़ रुपए की निकाली गई निविदा थी, उस निविदा को रद्द कर लगभग 3 करोड़ रुपए विभागीय कार्य करवाया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासों में रखरखाव के लिए 8 ग्रुप में 20 लाख रुपए की निविदा निकाली गई। उसे भी कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा पर अधीक्षण अभियंता ने निविदा को रद्द कर दिया। दोनों वर्ष के निविदा को रद्द कर विभागीय कार्य संवेदक की मिलीभगत से अभियंताओं के द्वारा करवाया गया है। सरकारी नियमानुसार 5 लाख रुपए से ऊपर के कामों को विभागीय कार्य नहीं करवाया जा सकता है, तो किन परिस्थिति में इन लोगों के द्वारा विभागीय कार्य करवाया गया है, उन सब की जांच के लिए निगरानी विभाग के अभियंता पहुंचे थे और जगह जगह जाकर जांच की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यपालक अभियंता के पद पर उपेंद्र कुमार पदस्थापित थे, लेकिन उनका स्थानांतरण होने के बाद समस्तीपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार 2-3 महीने तक चार्ज में रहे थे। वर्ष 2023 के जून महीने में कार्यपालक अभियंता के
के पद पर ब्रजेश कुमार ने योगदान दिया है। वहीं अधीक्षक अभियंता के पद पर रेणु अग्रवाल, सहायक अभियंता दिशभव शाह व कनीय अभियंता अभिषेक कुमार पदस्थापित हैं। वहीं कार्यालय परिसर में उपस्थित संवेदकों का आरोप था कि अभियंताओं और मनचाहत संवेदक के द्वारा कार्य के नाम पर पैसे की लूट की गई है। कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कराने का भी आरोप लगाया गया है। तो जो भी था, जो भी वर्क उस सेटिस्फाइड होना चाह रही थी, जो भी हमारा एज पर एस्टिमेट वर्क था उसको देख के गई है, उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ है कि नहीं। कौन आए थे और क्या सूचना थी आपको? हमको क्यों सूचना थी, तो अब अचानक टीम आई है। अच्छा, हाँ। कितने लोगों की टीम थी जांच में? नहीं मालूम। क्या पूछा गया आपसे? हमसे कुछ नहीं, हमसे क्यों पूछा जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या जांच किया आपके आवास पे? ये जांच जो वर्क हुआ है, जो वर्क काम होता है उसका हुआ है, उसकी क्वालिटी, उसका जो भी वर्क डन हुआ वही। कुछ फाइल वगैरह भी लगे क्या? नहीं कुछ भी नहीं। मृत्युंजय जी अहू के उजर है नहीं कह आइए 15 लेकिन ये पूरा मिला नहीं जाएगा। सर पत्रकार को जाने दीजिए। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ पूर्व तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर एनआईसी दरभंगा में संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए लगातार निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। उन्होंने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। किसी भी जिले वासियों को बाढ़ या सुखाड़ से परेशानी नहीं हो। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके तहत जिले में सरकारी नाव 192 एवं निजी नाव 231 कार्यरत हैं। निजी मालिकों के साथ इकरारनामा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनफ्लेक्टेबल मोटर बोट की संख्या 2, महाजाल 2, लाइफ जैकेट 90, प्रशिक्षित गोताखोरों की संख्या 305, खोज बचाव राहत दल की संख्या 136, मोटर बोट चालकों की संख्या 11 है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 35,281 पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर पॉलीथीन क्रय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रबंध जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम प्रतिनियुक्त की जाती है, जिनका ठहरने की व्यवस्था एमएल अकेडमी लहेरियासराय में की गई है। अनुग्रह अनुदान जीआर भुगतान हेतु 18 जून 2024 तक 1,31,881 अपडेट बेनिफिशियरी, 4 नई एंट्री एवं 1,07,469 आधार अपडेट किया जा चुका है। शेष का अद्यतीकरण किया जा रहा है। वैकल्पिक आकस्मिक फसल योजना की तैयारी कर ली गई है। आकस्मिक फसल योजना के तहत कुल 17 फसल चिन्हित किए गए हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने की बैठक।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जेलों में बंद सजायाफ्ता बंदियों को मिली सजा के विरुद्ध उनके अपील दायर करने के अधिकार की जानकारी जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के जरिए दिया जाना है। इस संदर्भ में जेल विजिटिंग अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य के वाद में कहा गया है कि जेलों में बंद सजायाफ्ती बंदी जानकारी के अभाव में अपील दायर करने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जेल विजिटिंग अधिवक्ता बारी बारी से सभी सजायाफ्ता बंदी से बात कर उन्हें अपील दायर करने के लिए एवं रिमिशन के लिए आवेदन करने की जानकारी देंगे। सचिव श्री देव ने कहा कि यदि कोई सजायाफ्ता बंदी अपील दायर करने में सक्षम नहीं होगा तो उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराकर उनकी अपील बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए दायर कराई जाएगी। बैठक में अधिवक्तागण संजीव कुमार, बेबी सरोज और इंदु कुमारी मौजूद थे। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा रक्तदान शिविर का भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सहयोग से किया गया आयोजन। रक्तदान ही जीवन दान है, रक्तदान महादान, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सहयोग से किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार ने न केवल दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया बल्कि उन्होंने शिविर का पहला रक्तदान भी किया। उनके रक्तदान के बाद रक्तदाताओं की मानो लाइन लग गई। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम एक रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं और साथ ही रक्तदाताओं को विभिन्न खतरनाक बीमारियों से बचाव हो जाता है, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। रक्तदान करने वालों में रेड क्रॉस के संरक्षक सदस्य नीरज कुमार खेड़िया, एडवोकेट आत्म प्रकाश सर्राफ, भूमि सुधार उप समाहर्ता संजीत कुमार, जिला कला एवं संस्कृति अधिकारी चंदन कुमार के साथ संजीत कुमार, राम कुमार यादव, इकबाल हसन, मनोज कुमार, मोहम्मद इरशाद, सुमित कुमार बर्नवाल, परमात्मा पासवान, रवि कुमार चौधरी, महेश कुमार यादव, प्रिंस कुमार, श्याम कुमार झा, जितेंद्र कुमार सिंह, कुणाल कुमार सिंह, नयन रंजन, राजेश कुमार, संजीव कुमार, छोटू कुमार, अमित रंजन, दिलीप कुमार समेत कुल 25 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रेड क्रॉस दरभंगा के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बी शाही, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राम बाबू खेतान, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर शमशे आलम आदि ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। एकत्रित ब्लड स्थानीय स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल स्थित डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर द्वारा इकट्ठा किया गया। Get your child ready with essential early age skills. Kidji Elementary Class Nursery to 5th NH27 Bharathi Darbhanga. Corporate Office Rose the Medicity and IVF Center Diggi West Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Preschool is Kidji, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. जाले में हुए बवाल मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज, थाने पर हमला किए जाने का है मामला। लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर हुआ है मामला। लहेरियासराय दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां मधुबनी लोकसभा चुनाव के दौरान जाले के देवरा बंधौली के एक बूथ पर फर्जी मतदान करने के आरोप में 4 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद जाले थाने पर हंगामा कर चारों को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा लिया गया था। इस मामले में आरोपितों की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 18 जून तक रोक लगा रखी थी। सभी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया गया। इस मामले में फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पंक्ति में खड़े लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जाले थाने में कांड दर्ज किया गया। जाले थाने की हाजत से आरोपितों को जबरन छुड़ाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस के 21 आरोपितों की गिरफ्तारी पर गत सप्ताह रोक लगाई गई थी, जो मंगलवार के आदेश से हट गई। न्यायालय ने जाले थाना कांड संख्या 103/2024 के अभियुक्त परवेज आलम के पुत्र सनाउल्लाह, मोहम्मद हसन की पुत्री सादिया शेख और मोहम्मद इजहार की पुत्री जन्नत परवीन को अग्रिम जमानत याचिका और जाले थाना कांड संख्या 104/2024 में इन तीनों की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 691/2024 को खारिज कर दिया। बिहार में 72 घंटे में मॉनसून देगा दस्तक, गर्मी से बेहाल लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में मॉनसून के प्रवेश का काउंटडाउन मानो शुरू हो गया है। दरअसल सोमवार से मंगलवार की सुबह तक किशनगंज जिले में भारी बारिश हुई। फिलहाल किशनगंज से ठीक 15 किलोमीटर पूर्व में पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर में 20 दिन से मानसून अटका है। हालांकि बन रही उपयुक्त मौसमी दशाओं से सोमवार से मानसून के आगे बढ़ने के लिए कुछ ताकत उसे मिली है। ऐसे में आईएमडी पटना का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिन यानी तकरीबन 72 घंटों में मानसून बिहार के कई इलाकों में प्रवेश कर सकता है। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ और दूसरी मौसमी दशाओं के आधार पर पूर्वानुमान जारी किया है कि 19 जून से अगले कुछ दिन तक राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ इलाके में हल्की बारिश होगी। इस दौरान इन इलाकों में तेज आवाज के साथ मेघ गर्जन और ठनका की भी आशंका है। हालांकि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में लू चलते रहने का अभी पूर्वानुमान है। इधर मंगलवार को 17 जिलों और शहरों में लू दर्ज हुई है। बुधवार को थोड़ी राहत जरूर है।